आपको तो मैंने कई बार बताया ही है कि जब मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो लगी थी सिफारिश से, यानी कि मुझे एफएमसीजी इंडस्ट्री में जो चांस मिला था वो एक डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे एक रिलेटिव्स की वजह से मिला था। लेकिन वहां पर जो जॉब हमने स्टार्ट की थी वो एज ए पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऑफ रोल जॉब थी और मुझे रूरल एरिया मिला हुआ था। लेकिन सैलरी जो थी वो बहुत कम थी। सैलरी के नाम पे मुझे 7,500 मिले थे, और मतलब मेरी जो सैलरी फिक्स की गई थी वो 7,500 की गई थी। उसके अलावा मुझे फिक्स 2,500 मिलते थे, जिसमें आप कह लीजिए टीए का था, डीए था, और जो अदर कन्वेंस होते हैं, यानी कि मुझे मेल करना है, उस टाइम पे इतना फोन से नहीं होता था, मेल करना है या फोटो कॉपी करानी है या कोई भी स्कीम का प्रिंट आउट लेना, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड थी। तो कुल मिला के टोटल ये जो मेरा था 7,500, ये 2,500, ये 10,000 रुपये का मेरा मतलब महीने की सैलरी फिक्स हो गई। तो इसमें 2,500 एक्सपेंस था और 7,500 ये थी सैलरी। अब यहाँ से जब भी मैं मार्केट जाता था तो मुझे बहुत सारा डिमोटिवेशन झेलना पड़ता था मेरी एमबीए को लेके, कि मैंने एमबीए भी किया हुआ है, इतनी अच्छी मैं ड्रेस भी पहनता हूँ, फिर भी मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद से मैंने काफ़ी मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, नेट पर इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया, सेल्स ऑफिसर क्या होता है, किस तरह की जॉब करता है, उसके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक जो कंपनी होती है सेल्स ऑफिसर की पोजीशन पे किसी को अगर वो रखती है तो वहाँ पर उसको क्या डिमांड होती है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट से पता चल जाती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? तो मैंने 3 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। मेहनत इन द सेंस आप कहेंगे कि क्या मेहनत कर ली, तो मेहनत मैंने ऐसे की कि मेरा जो जैसे आज का वीट है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का मुझे मार्केट में लेके गया, 2 बजे मार्केट ख़त्म हो गई, कहीं किसी किसी दिन 3 बजे हो जाती थी, 3 बजे मान लीजिए मार्केट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं क्या करता था, मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके उसे जितना भी ऑर्डर है वो दे देता था, यदि मैंने खुद से ऑर्डर लिया है। उसके बाद मैं निकल जाता था उसी एरिया में, मैं घर नहीं जाता था, मैं उसी एरिया में दूसरी बीट पर चला जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि रूरल एरिया है और मैं 7 दिन 8 दिन बाद यहाँ फिर से आऊँगा और फिर से ये मुझे वही जो क्रीम मार्केट होगी, मैन मार्केट होंगी, उसी की ये मार्केट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा तो 7 दिनों बाद आऊँगा और फिर इन्हीं की मार्केट करनी है। तो मैं 3 बजे से 3:30 बजे 4 बजे से लग जाता था और वहाँ की जितनी भी मार्केट होती थी, मैन मार्केट या कोई भी एक रोड पकड़ लेता था कि ये रोड कहाँ तक जाके ख़त्म होगा। जहाँ पर दुकानें कम हो जाती थी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती थी, वहाँ जाके मैं रुक जाता था। तो करीब मतलब मार्केट ख़त्म होने के बाद जब मैं मार्केट करता था, मैं 50 से 60 काउंटर ढूंढता था और उसमें से जाके अप्रोच भी करता था, ऑर्डर के लिए भी अप्रोच करता था और उसको अपनी डायरी में भी लिखता था। तो इस तरह से मुझे उस एरिया की काफ़ी अच्छी नॉलेज होने लगी। कम समय में मुझे रिटेलर पता पड़ गए, डिस्ट्रीब्यूटर पता पड़ गए और भी डिस्ट्रीब्यूटर पता पड़ गए। इसके अलावा जो होलसेलर है वो भी पता पड़ गए, बहुत सारी। अलग से एक लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा था, मेरी डायरी मैं अपने लिए मेंटेन कर रहा था। और उस चीज़ का मुझे क्या फ़ायदा मिला, मैंने उस 3 महीने में करीब 19 से 20 इंटरव्यू दिए। पहले इंटरव्यू से लेके 15 इंटरव्यू में मैं सेल्स ऑफिसर के, मैं सिर्फ सेल्स ऑफिसर के इंटरव्यू देता था, सेल्स एग्जीक्यूटिव के मैंने दिए ही नहीं, और ना ही मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू दे रहा था ऑन रोल के लिए, क्योंकि मैंने एमबीए की थी, मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन काफ़ी थी और उसी का परिणाम था कि मैं काफ़ी कुछ सीख रहा था। सीखते हुए मुझे कॉन्फिडेंस होने लगा कि मैं सेल्स ऑफिसर ही बनूंगा, क्योंकि उसी में सैलरी अच्छी थी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, अगर ऑन रोल में किसी छोटी मोटी कंपनी में या लाला टाइप की कंपनी में हो जाता तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हज़ार रुपये बढ़ते, और मैं उस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं था। तो मैं सीधा सेल्स ऑफिसर के लिए देता। तो पहले इंटरव्यू से लेके 15-16 इंटरव्यू में मुझे मतलब बेइज्जती ही महसूस करनी पड़ी, क्योंकि सेल्स ऑफिसर के लिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ और जबकि मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव में भी जम के काम नहीं किया है। लेकिन पहले से लेके 15-16 जो इंटरव्यू थे उनके बीच में एचआर से मैं अपना फीडबैक भी पूछता था उसी इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि मुझे लग जाता था यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो मुझे कुछ पॉइंट बताती थी कि सेल्स ऑफिसर को ये तो आना ही चाहिए, आपको कुछ दिन और सीखना पड़ेगा, मार्केट में और थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, आप और सीख के आइए तो आप सेल्स ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे माइंड में रहती है और मैं बाहर आके उन चीज़ों को लिख लेता था। उनको लिख के उनको नेट पे सर्च करता था, उसमें
मैंने हमेशा बताया कि मैं 2 पार्ट में किसी भी इंफॉर्मेशन को लेता था। पहले पार्ट में मैं इंटरनेट से पता करता था, दूसरे पार्ट में मैं किसी भी लोग से या अपने खुद के एनालिसिस से, एक्सपीरियंस से उस चीज़ को पता करता था। तो क्या हुआ, पहले से 15 इंटरव्यू में सेलेक्ट भले नहीं हुआ, मेरी बेइज्जती बहुत हुई, लेकिन वहाँ से मैंने क्वेश्चन तैयार किए, उन पे काम करना स्टार्ट किया और 16वें से लेके 19वें इंटरव्यू के बीच में मुझे धीरे धीरे सफलता मतलब मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि धीरे धीरे मेरा मतलब पकड़ हो गई थी और वही रटे रटाए क्वेश्चन हर एचआर पूछता है, तो मैं उसका जवाब भी दे रहा था। तो धीरे धीरे 19वें इंटरव्यू में जाके, 18वें या 19वें इंटरव्यू में जाके मुझे वो जॉब ऑफर हुई और मैं 3 महीने बाद सीधा सेल्स ऑफिसर का अपॉइंट हो चुका था और मुझे सेल्स ऑफिसर की जॉब मिल गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 3 महीने में मैंने ऑफ रोल से ऑन रोल जॉब ली और वो भी सेल्स ऑफिसर की। और जबकि मैं काम क्या कर रहा था, पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि ऑफ रोल, वो भी रूरल एरिया में। अगर आपकी शुरुआत में जॉब रूरल एरिया में होती है तो शहर के एरिया में, क्योंकि शहर को कंपटीशन टफ माना जाता है और रूरल को थोड़ा उससे कम माना जाता है। तो अगर रूरल का एक्सपीरियंस पहली बार लेके अगर आप शहर के टॉप एरिया में जा रहे हो, मैं उस समय समझ लीजिए गाजियाबाद का जो टॉप एरिया था उसमें अपॉइंट हुआ था सेल्स ऑफिसर। तो बहुत जगह तो मुझे रिजेक्शन इसी बात की झेलनी पड़ गई कि आपने अभी रूरल में काम किया, आपको तो शहर का कुछ पता नहीं है, शहर में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत टफ होता है यहाँ पे। मतलब कंपटीशन यहाँ पर क्या होता है, माल कटिंग भी होता है, वो मुझे पता नहीं था। कि मैंने सोचा कि ये सब चीज़ होता नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट में आया, खैर वो जॉब मिल गई, तो काफ़ी पता चला कि यहाँ शहर के जो एरिया होते हैं, मेन जो एरिया होता है, वहाँ पर दसियों तरीके से वही हमारी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में घूम रहा होता है और वो रेट भी ख़राब हो रहा होता है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। तो सीखने वाली बात ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे पे जाके मेहनत करते हैं, एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। तो 3 महीने में सेल्स ऑफिसर मैं बना। तो काफ़ी लोग जानना चाहते थे, मैंने सोचा कि मैं बताऊं। और काफ़ी मैंने, और किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, किस तरह से स्टडी किया था, इसका भी मैं आपको एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैंने किस किस पॉइंट पर और क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट तैयार करी थी और किस तरीके से एनालिसिस किया था उस चीज़ का। तो वो अभी मैं इस वीडियो में अगर आपको बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा।